हेलो स्टूडेंट, हम लोग कुछ कॉमन डेफिनेशन देखेंगे जो मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सब टर्म ऑप्शन में दिए रहते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है और ये टर्म भी कन्फ्यूजन वाले हैं, तो हम लोग इस टर्म को एकदम क्लियर कर लेंगे और ऑप्शन सही लगाएंगे एग्जाम में। फर्स्ट जो दिया गया है पॉली यूरिया दिया गया, सेकेंड ओलिगो यूरिया दिया गया, थर्ड डाईयूरेसिस दिया गया है और फोर्थ एन्यूरिया दिया गया है और 5 नेक्चूरिया दिया गया। नेक्चूरिया होता है नॉक्टर्नल मतलब रात होता है, तो ये रात में होता है नॉक्टर्नल। और ये एक दिया गया है डाईसूरिया दिया गया है, तो ये डाईसूरिया मतलब दो बार किस में होगा, 2 बार होगा। इन्यूरेसिस दिया गया है और नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस दिया गया है और अर्जेंसी दिया गया है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे पॉली यूरिया, प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन बाय किडनी, उसी को क्या कहते हैं, पॉली यूरिया कहते हैं। अगर यूरिन की मात्रा एबनॉर्मल हो जाती है, कभी घट जाए कभी बढ़ जाए, लार्ज अमाउंट यहाँ लिख दिया गया, लार्ज अमाउंट में हो जाए यूरिन की, तो क्या कहेंगे, किडनी के द्वारा एबनॉर्मल अमाउंट में यूरिन की मात्रा बढ़ जाए तो पॉली यूरिया कहते हैं। और पॉली यूरिया कैन फॉलो करती है एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, इस कंडीशन को नोन एज पॉलीडिप्सिया कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलीडिप्सिया किसको कहते हैं, जब आप लार्ज अमाउंट में यूरिन एक्सेस करेंगे तो आपको थ्रस्ट लगेगी, मतलब अधिक प्यास लगेगी, तो आप क्या करेंगे, एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक करने को पॉलीडिप्सिया कहते हैं। नेक्स्ट ओलिगो यूरिया दिया गया है। ओलिगो यूरिया डिफाइंड एज लो यूरिन आउटपुट यूजुअली लेस देन 500 ml पर डे और 30 ml एन हावर। अगर हावर की पूछेंगे तो लेस देन 30 ml हो जाती है, अगर एक दिन में पूछेंगे तो 500 ml से लेस हो जाती है, लेस देन हो जाती है, तो उसको ओलिगो यूरिया कहते हैं। थर्ड दिया गया है डाईयूरेसिस is the another term for production and excretion of large amount of urine। अगर एक दूसरा टर्म है जिसमें प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन बनना और निकलना अधिक अमाउंट में यूरिन का हो जाता है, तो उसको डाईयूरेसिस कहते हैं। डाईयूरेसिस यहाँ देखेंगे प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन दोनों दिया गया, तो उसको क्या कहेंगे, डाईयूरेसिस। नेक्स्ट फोर्थ वाला एन्यूरिया, ए मतलब जहाँ भी ए लग जाएगा पहले वहाँ अब्सेंट हो जाएगा। एन्यूरिया रिफर्स टू ए लैक ऑफ यूरिन प्रोडक्शन विथ नो इफेक्टिव यूरिनरी आउटपुट, मतलब यूरिन आउटपुट में कोई इफेक्ट ना हो, और रिफर्स टू लैक ऑफ यूरिन प्रोडक्शन, और यूरिन का प्रोडक्शन ना हो तो उसको एन्यूरिया कहते हैं, मतलब अब्सेंस हो जाना। नेक्स्ट 5 नंबर नेक्चूरिया, वॉइडिंग 2 और मोर टाइम ए नाइट। वॉइडिंग मतलब होता है खाली करना, कहाँ से यूरिन खाली करते हैं, यूरिनी ब्लैडर से। 2 और मोर टाइम एट नाइट, अगर नाइट में रात में 2 या अधिक बार यूरिन खाली करते हैं तो उसी को नॉक्चूरिया हो जाता है, तो वो बीमारी डिजीज़ क्या हो जाती है, नॉक्चूरिया नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट डाईसूरिया, इट मीन्स वाइडिंग दैट इज आइदर पेनफुल और डिफ़िकल्ट, अगर हम यूरिन जब पास करते हैं तो वो पेनफुल हो या डिफ़िकल्ट हो पास करने में, मतलब फोर्स लगाना पड़े, उसी को डाईसूरिया कहते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर इन्यूरेसिस, डिफाइंड एज इनवॉलेंट्री यूरिनेशन इन चिल्ड्रेन, अगर चिल्ड्रेन में इनवॉलेंट्री मतलब इच्छा अनुसार ना हो, मतलब वॉलेंट्री होती है तो इच्छा अनुसार होती है, और अगर इनवॉलेंट्री तो इच्छा अनुसार नहीं होती है, यूरिन पास कर देते हैं छोटे छोटे बच्चे बिस्तर पे, तो उसी को कहते हैं इन्यूरेसिस, डिफाइंड एज इनवॉलेंट्री यूरिनेशन इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में यूरिनेशन जो होता है इनवॉलेंट्री होता है, तो उसी को इन्यूरेसिस कहते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, तो ये नॉक्टर्नल लग गया तो ये रात में होगा, यही क्रिया होती है 7 नंबर वाली, लेकिन ये रात में होती है। नॉक्टर्नल मतलब रात में, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट पीरियड में इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होना, इनवॉलेंट्री मतलब जो इच्छा अनुसार ना हो। अर्जेंसी, जैसे कहने अर्जेंट है तो ऐसे ही अर्जेंसी होती है, अर्जेंसी मतलब इच्छा प्रकट होना, अर्जेंसी तो इच्छा, अर्जेंसी मतलब फोर्सफुल इच्छा प्रकट होना। इज द सडन मतलब अचानक, स्ट्रांग डिजायर टू वाइड मतलब फोर्स के अनुसार, कभी ऐसा लगता नहीं कि फोर्स के अनुसार लगता है कि जल्दी खाली करें, क्या यूरिनी ब्लैडर से जल्दी खाली करें, तो उसी को कहते हैं अर्जेंसी। 9 नंबर, तो ये 9 जो है क्या है, कन्फ्यूजन कॉमन डिफिनीशन दिए गए थे, तो इस टर्म क्लियर हो गया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट। ऐसे ही हम लोग अलग अलग कन्फ्यूजबल टर्म जो डिफिनीसन है वो क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू।